कार्तिक महीने की अमावस्या की रात जब पूरे देश में दीपावली मनाई जाती है तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में इस दिन काली पूजा होती है। बंगाली परंपरा में दीपावली को काली पूजा ही कहकर संबोधित भी किया जाता है। ठीक इसी तरह उड़ीसा और असम की सामाजिक परंपराओं में इस पवित्र पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन मां काली 64,000 योगिनियों के साथ प्रकट हुई थी और रक्तबीज समेत अनेक राक्षसों और दुष्टों का संहार किया था। माना जाता है कि आधी रात को मां काली की विधिवत पूजा करने पर मनुष्य के जीवन के संकट, दुख और पीड़ाएं समाप्त हो जाती है, शत्रुओं का नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत पर, जहां हम आपको ले चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर पर। और आज हम इसी मान्यता के पीछे की रोचक कथा लेकर आए हैं। तो चलिए आज की ये कथा शुरू करते हैं। एक समय चंडमुंड और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उन्होंने इंद्रलोक तक पर अधिकार करने के लिए देवताओं से लड़ाई शुरू कर दी। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे दैत्यों से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माता पार्वती, जो जगत जननी के रूप में पूजी जाती है, उनके एक रूप अंबा को प्रकट किया। माता अंबा ने इन राक्षसों का वध करने के लिए मां काली का भयानक रूप धारण किया और अत्याचार करने वाले सभी दैत्यों का वध कर दिया। तभी एक अति शक्तिशाली दैत्य रक्तबीज वहां आ पहुंचा। रक्तबीज की विशेषता यह थी कि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरते ही उस रक्त से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था, इसीलिए उसे रक्तबीज कहा गया। मां काली ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपनी तलवार से रक्तबीज पर वार किया और उसका रक्त जमीन पर गिरे उसके पहले ही वे उसे पीने लगी। राक्षस कहां से पैदा होगा? इस तरह रक्तबीज का वध हुआ, लेकिन मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे संहार की ही प्रवृत्ति में रही। लगा कि मां काली अब सारी सृष्टि का ही संहार कर देगी। भगवान शिव को इसका आभास हुआ तो वे चुपचाप मां काली के रास्ते में लेट गए। मां काली भगवान शिव का ही अंश है, इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। उन्हें अनंत शिव भी कहा जाता है क्योंकि उनकी थाह कोई लगा ही नहीं सकता। जब मां काली आगे बढ़ी तो उनका पैर शिव जी की छाती पर पड़ा। अनंत शिव की छाती पर पैर पड़ते ही मां काली चौंक पड़ी, क्योंकि उन्होंने देखा कि यह तो साक्षात भगवान शिव है। उनका क्रोध तत्काल खत्म हुआ और उन्होंने संसार के सभी जीवों को आशीर्वाद दिया। इसीलिए कार्तिक अमावस्या को सर्व दुखारिणी, सदा रक्षा करने वाली, सुखदात्री जगन्माता काली की विधिवत पूजा का विधान बना। पश्चिम बंगाल में कुछ शाक्त लोग इस पवित्र पूजा को शक्ति पूजा भी कहते हैं। इसी दिन आधी रात को शमशान में तांत्रिक भी मां काली की विशेष पूजा करते हैं। उन्हें इस दिन विशेष सिद्धि मिलती है। मां काली के सामने अखंड दीपक जलता रहता है। जो लोग शत्रु, मुकदमों और धन के अभाव से पीड़ित हैं और जीवन में शांति चाहते हैं, वे भी इस दिन पूरी रात जागकर मां काली का जाप करते हैं। काली पूजा के लिए मां काली की नई मूर्ति की स्थापना की जाती है और कोई विद्वान पंडित शुद्ध मंत्रों और विधि विधानों से उनकी पूजा करवाते हैं। अगले दिन इस मूर्ति का नदी या तालाब में विसर्जन कर दिया जाता है। एक मान्यता यह भी है कि मां काली की मूर्ति अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा के कुछ विधान हैं जिसे पूरा नहीं करने पर हानि होती है। हाँ, फोटो रखा जा सकता है। आमतौर पर पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों में लोग घर में मां काली की फोटो ही रखते हैं, मूर्ति नहीं। मूर्तियां सिर्फ मंदिरों में स्थापित होती हैं, जहां उनकी विधिवत पूजा होती है। 10 महाविद्याओं की पूजा के अंतर्गत मां काली का स्थान आता है। ये 10 महाविद्या की देवियां हैं: मां काली, मां तारा, मां भुवनेश्वरी, मां बगलामुखी, मां कमला, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भैरवी, मां मातंगी और मां धूमावती। पश्चिम बंगाल में 10 महाविद्या की साधना करने वाले अनेक लोग हैं। इनकी विशेषता यह है कि वे अपनी साधना की चर्चा नहीं करते। हाँ, 2 साधक आपस में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन ऐसे साधक किसी अन्य व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लगने देते, क्योंकि उनका मानना है कि इससे साधना की पवित्रता नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसे गुप्त रखना चाहिए। मां काली का स्थान इसमें पहला है। 10 महाविद्या की उपासना का संबंध हमारे मेरुदंड में स्थित 7 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार को जागृत करने से भी है।
10 महाविद्या को कुछ लोग 10 महाविद्या भी लिखते, पढ़ते और बोलते हैं। 10 महाविद्या की साधना के दौरान जब कुंडलिनी मूलाधार से जागृत होती है तो वह यथा समय सभी चक्रों को खोलती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। तो उम्मीद है हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।